वाराणसी कांवरिया सेना संगठन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में शुक्रवार को एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि सावन के पवित्र माह में 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा में कांवरिया सेना संगठन की कांवड़ यात्रा का पहला जत्था 21 जुलाई 2024 रविवार को अखरी बाईपास से शुरू होगी, जो प्रयागराज पहुंचकर संगम के जलाभिषेक के लिए जल लाएगी। इसी प्रकार दूसरा जत्था 22 जुलाई 2024 सोमवार को सारनाथ स्थित आशापुर चौराहे से शुरू होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही रवि ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रियों के लिए वर्तमान सरकार द्वारा किया गया निर्णय काफी सराहनीय है। इससे कांवड़ियों की यात्रा शुद्धता व पवित्रता के साथ सफल होगी। जिस भी श्रद्धा या भाव से वह यात्रा करेंगे उसका उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह लोगों के धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल कुमार, प्रदेश महामंत्री आशीष गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता अनिल कुमार माथुर, रंजीत राजपाल, जितेंद्र मौर्य एडवोकेट, अनुराग श्रीवास्तव, हरिनाथ राजभर, अनुराग सिंह, सोनम देवी चंदौली, जिलाध्यक्ष अजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। ये मैं अपनी कांवरिया सेना संगठन की तरफ से जो यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं उससे संबंधित है। ये कांवड़ यात्रा हम पहला अखरी बाईपास से शुरू कर रहे हैं और दूसरा शहर के दूसरे साइड से सारनाथ आशापुर से कर रहे हैं और ये बैजनाथ तक जाएगा और जल चढ़ाएगा और जल चढ़ा के वापस आएगा। अध्यक्ष जी, क्या ये यात्रा पहली बार हो रही है कि इसके पहले भी आपके संगठन की तरफ से हो चुकी है? ये 2020 से अन्य प्रदेशों में स्टार्ट हुआ था, जैसे राजस्थान, अहमदाबाद, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मुंबई। बट ये हम कांवरिया सेना संगठन का ये पहला यात्रा होगी जो बनारस से शुरू हो रही है और ये बैजनाथ धाम तक जाएगी। और आने वाले सालों में जब और हम इसको वृहद करेंगे, हमारा उद्देश्य ये है कि धर्म को बचाना, सनातन धर्म को बचाना, हिंदुत्व की रक्षा करना, संत, मंदिर, महंत इनकी रक्षा करना, गौ रक्षा करना और कमज़ोर जो भी व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं, उनकी रक्षा करना। ये हमारा कांवरिया सेना संगठन का उद्देश्य है। कितने की संख्या में लोग रहेंगे? जी, ये 150 से 200 की संख्या में हैं और अभी हम ज़्यादा संख्या लेके इसलिए नहीं चल रहे कि ये पहली यात्रा होगी हम लोग की। आगे जैसा भी हमारा और प्रशासन के साथ तालमेल बनेगा उस हिसाब से आगे का। एक कांवरियों के लिए एक नियम भी आया है कि अगर ऐसा कोई यात्रा निकालते हैं तो पहले परमिशन लेना, तो क्या आप लोग? हाँ, बिल्कुल, उसके लिए पूरा परमिशन हम लोग लेके कर रहे हैं। बिना परमिशन में कोई काम नहीं करेंगे। सनातन धर्म के लिए क्या कहेंगे? सनातन धर्म जिस तरह से दिन पर दिन ये सरकार में आगे बढ़ रही है, और आगे किस तरह से इसको? देखिए, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर सनातन के प्रति आस्था होनी जरूरी है। आस्था तभी आएगी जब आप भगवान पे विश्वास रखोगे। विश्वास रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब अपने अंदर एक पवित्रता की होगा। और पवित्रता कैसे आती है कि जब आप चीज़ों पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं, किनके बीच में रह रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, तमाम चैनल्स पे चल भी रहा है कि वर्तमान सरकार ने मुजफ्फरपुर में उन्होंने दुकान पे सभी फल या होटल्स में उन्होंने कहा कि ऑनर अपना नाम लिखेंगे बाहर। आपको इन चीज़ों से आपको समझ में आनी चाहिए कि सरकार का उद्देश्य क्या है। एकदम स्पष्ट इसमें है कि पवित्रता, शुद्धता पे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। यही हिंदुत्व होता है और यही सनातन कहा जाता है। सावन पवित्र मास में जो कांवड़ यात्रा निकल रही, पहला जत्था जो है 19 तारीख को निकल रहा, 20 को निकल रहा है और दूसरा जो है 21 को निकल रहा है, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया है। और इस समय जो कांवड़ यात्रा चल रही है, उसके कांवड़ यात्रा में आने वाले भक्तों की देखभाल के लिए हम लोग कांवरिया सेना संगठन जो है जितना सहयोग हो सकता है उतना करेंगे, क्योंकि दूर दराज से आए हुए भक्त जो है तरह तरह की झंझावात से जो है जूझते हैं। रास्ते में चलने में पैर में उनके छाले पड़ जाते हैं, पानी से प्यासे होते हैं। जल के लिए उनके पानी की व्यवस्था कहीं की जाएगी, जगह जगह उनको ये सारी चीज़ें सुविधाएँ उनको मुहैया